When the night was dark and the villagers asleep, Mojo's prearranged plan came into operation. जब काफ़ी रात हो गई और विलेजर सब सो गए तो मोजोस का पहले से बनाया हुआ प्लान स्टार्ट हो गया. आफ्टर वेटिंग द वॉल, रोजल made a small hole in it with his knife, and through this hole he quickly pushed a hollow reed, dipping its end into the container of water. उसके दोस्त रोजल ने रात होते ही उस दीवार में एक छेद किया और चाकू से एक छेद किया और उसमें एक होल बनाया और उसमें एक होलो रॉड अंदर दी और उसको दूसरी साइड पानी के कंटेनर से कनेक्ट कर दिया. ऑन द अदर एंड, मोजो वॉज एबल टू ड्रिंक द स्वीट लाइफ गिविंग लिक्विड विदाउट इवन राइजिंग फ्रॉम हिज मैट. एंड when the container was drained, रोजल removed the reed. बिना अपनी सीट से उठे मोजो ने बहुत ही टेस्टी जूस पिया और जैसे ही कंटेनर ख़त्म हो गया रोजल ने वो रीड हटा दी. प्लास्टर द वॉल, उसने उस वॉल को बंद कर दिया प्लास्टर के थ्रू और वो गड्ढे को छुपा दिया. एंड क्वाइटली रैन ऑफ इनटू द डार्कनेस, और फिर छुपके से अंधेरे से वहाँ से निकल गया. Every night he did this while the guard became more and more suspicious, for no previous man had lasted for more than 2 days before crying for food and water. हर रात ऐसे ही होता था तो वो गार्ड और ज़्यादा चौकन्ना हो गया और उसे मोजो पे शक होने लग गया, क्योंकि पहले कोई भी इंसान इतनी देर तक वहाँ पे नहीं टिक पाया था बिना चिल्लाए पानी और खाने के लिए. ऑन द 4th night he commanded मोजो टू स्लीप अगेंस्ट द वॉल ऑफ द हट while he lay down on his bed mat. चौथे दिन उसने मोजो को कमांड दिया कि वो दूसरी वॉल पे सोए और वो खुद उसकी जगह सो गया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ मोजो फेल्ट फियर. जीवन में पहली बार मोजो को डर लगा. द नाइट फेल एंड द गार्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्क्रैपिंग नॉइस एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स अ हॉलो रीड पोक्ड थ्रू and he drank the water from Rojal's container. जैसे ही रात हुई गार्ड को कुछ आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि अंदर एक लोहे की रॉड आती है जिसमें से वो पानी पी सकता है. He shouted, so that's how you have sustained yourself these past 4 days by cheating. तो ये तरीका है जैसे तुमने पिछले 4 दिन अपने को बचाए रखा चीटिंग करके. द चीफ विल हेयर ऑफ दिस इन द मॉर्निंग. माई ओन कंटेनर फिल्ड विद वाटर विल बी द एविडेंस दैट विल एंड योर लाइफ. इस बारे में मैं चीफ को सुबह होते ही बताऊंगा और जो मेरा कंटेनर पानी से भरा हुआ ये एविडेंस है जो तुम्हारा जीवन ले लेगा. रोजल हर्ड दिस एज ही विड्रू द हीड विद ट्रेमलिंग फिंगर्स. रोजल ने बाहर से बात सुन ली और उसने वो रॉड हटा ली और उसकी उंगलियां कांपने लग गई. स्टीलिंग बैक इनटू द डार्कनेस ही वंडर्ड हाउ ही कुड हेल्प द फ्रेंड हु वाज डियर टू हिम लाइक अ ब्रदर. वो वहाँ से निकल गया अंधेरे में और फिर वो सोचता रहा कि वो अपने दोस्त को कैसे बचाए जो कि उसके भाई जैसा था. सडनली अ वॉइस केम स्क्वीकिंग आउट ऑफ द डार्कनेस, यंग मैन यू आर लुकिंग वरीड. अचानक से उसे एक आवाज़ आती है अंधेरे में, यंग मैन तुम बहुत ही घबराए हुए लग रहे हो. मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. रोजल लुक डाउन एंड ही फाउंड द रैट. रोजल नीचे देखता है तो उसे एक चूहा दिखता है. द रैट सेड, चूहा कहता है, आई एम इंद्रल, मैं इंद्रल हूँ. टेल मी योर प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. तुम मुझे अपनी दिक्कत बताओ और मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन ढूंढता हूँ. When Rojal had told this problem, Indral said, you sleep well tonight. Your friend will be alright. जब रोजल अपनी प्रॉब्लम बताता है तो इंद्रल कहता है कि तुम आज शांति की नींद सो, तुम्हारा फ्रेंड सुबह सही होगा. इंद्रल reached the hut and he
gone a hole through the wall, and while the guard went on sleeping, a horrible grin of triumph creasing his face, he pushed the container through the hole where his friends the white ants stood waiting in rows. They finished eating the container. Not even the smallest chip remained. तो वो चूहा वहाँ पे जाता है, उस दीवार में एक छेद बनाता है और उस कंटेनर को गिरा देता है, और उस कंटेनर में जो भी खाना पानी था सब कुछ उसकी दोस्त वाइट आंट्स खा जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द गार्ड फाउंड दैट ही हैड नो लॉन्गर एंड दैट he had no container, and as nobody would believe him, Mojo was able to marry Viana and take her back to his village with him. अगली सुबह गार्ड देखता है कि वहाँ तो कोई कंटेनर था ही नहीं और उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता, तो मोजो और वियाना की शादी हो जाती है और वो दोनों गांव चले जाते हैं. There his father gave Mojo and Rogel 2 magic knives so alike that nobody could possibly tell the difference between them. वहाँ पे उसके पापा मोजो और रोजल को 2 सोने की ईंटें देते हैं और वो इतनी ज़्यादा एक जैसी होती है कि कोई डिफरेंस नहीं बता सकता. One day you will need the magic of the knives, he said to them. एक दिन तुम्हें इन नाइफ्स का जादू निकालना पड़ेगा, वो इनसे कहता है. After months, Rogel announced that he had a desire to travel to a faraway village and find a wife for himself. But first he planted a cotton seed tree and said that he would leave it when it was as high as his knife. कुछ महीनों बाद रोजल कहता है कि वो भी एक गांव जाके अपने लिए शादी करके एक दुल्हन लाएगा, पर वो कहता है उससे पहले वो एक कॉटन सीड, एक पेड़ उगाना चाहता है और वो तब तक नहीं जानेगा जब तक उसकी हाइट उस नाइफ जितनी नहीं हो जाती. When the tree had grown and he was about to set off on his journey, जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है और वो अपनी जर्नी के लिए जाने वाला होता है, he said to Mojo, वो मोजो से कहता है, see how it flowers this cotton seed tree of mine that I planted in a hole cut out by magic knife given me by your father. देखो इन फूलों को, इनको इस कॉटन ट्री को मैंने उन्हीं से काटा है जो सोने का चाकू तुम्हारे पापा ने हमें दिया था. If these leaves become withered and dry, it will be a sign that I am either dead or in the most desperate trouble. Goodbye, and may your happiness grow during my absence. अगर इनके पत्ते मुरझा जाते हैं तो समझ जाना कि या तो मैं मर गया हूँ या किसी बहुत बड़ी दिक्कत में हूँ. गुड बाय, चलो मैं चलता हूँ और मेरे बिना भी तुम्हारा जीवन सुखी चलता है. After a few days he entered a village. कुछ दिनों बाद वो एक गांव में जाता है. Approaching he heard a vast sad sound coming from the throats of hundreds of people. वहाँ जाके वो देखता है कि सब लोग बहुत ही दुखी आवाज़ में रो रहे होते हैं, कई 100 लोगों की भीड़ में. And just ahead of him he could see a lonely girl sitting in the dry riverbed. और एकदम अपनी आंखों के सामने वो देखता है कि एक अकेली लड़की नदी के पार बैठी होती है. She was very beautiful and she was in love with her, and he was with her before he even came close to ask her what was causing the misery in the village. वो लड़की उसको बहुत ही सुंदर लगती है और रोजल को उससे प्यार हो जाता है, ये जाने बिना कि उस गांव में सब लोग ऐसे रो क्यों रहे थे. The river god is cruel and demanding. So the river flows only when a young girl is sacrificed. रिवर गॉड बहुत ही निर्दयी है और बहुत ही इच्छा रखते हैं, तो रिवर बहती रहती है जब तक
एक रोज एक यंग गर्ल की बलि चढ़ाई जाती है। टुडे इज माई टर्न, आज मेरी बलि चढ़ेगी। आई रेविता द डॉटर ऑफ द चीफ, मैं हूँ रेविता, यहाँ के चीफ की डॉटर। सो गो अवे एंड लीव मी बिफोर द रिवर गॉड कम्स एट सनसेट टू डिवर मी, तो यहाँ से चले जाओ, मुझे छोड़ दो, इससे पहले रिवर गॉड यहाँ पे आके मुझे खा जाए। बट रोजर रिफ्यूज टू गो, फॉर वॉट मैन विल लीव द वुमन ही लव्स व्हेन शी इज इन डेंजर, पर रोजल जाने से मना कर देता है। वो सोचता है कि वो प्यार ही क्या जब लड़का मतलब अपनी लवर को छोड़ के चला जाए मुश्किल के समय। ऑल डे ही सैट विद हर टेलिंग हर ऑफ हिज लव फॉर हर, पूरे दिन वो उसके साथ बैठा रहता है और उसको बताता रहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। एज द सन सैंक देयर वॉज अ रम्बलिंग in the sand near them, and out of the earth came the biggest dragon Rogel had ever seen. जैसे ही सन नीचे डूबता है वहाँ पे बहुत ही तेज़ आवाज़ होने लगती है और अचानक से वो देखते हैं कि धरती में से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन राक्षस निकल आता है। It was as thick as mighty banyan tree and Rogel was filled with fear. वो एक बैनियन ट्री जितना बड़ा और मोटा होता है और रोजल डर जाता है। बट ही डैश फॉरवर्ड एंड विद स्वीप ऑफ हिज मैजिक नाइफ ही कट ऑफ द मॉन्स्टर हेड, पर वो आगे जाता है और एक ही धार से अपने जादुई चाकू की उसका गर्दन काट देता है। वाटर केम गशिंग आउट ऑफ द ह्यूज headless dragon, and even as it tried to slither back into its hole, Rogel was cutting it into pieces. ये देखते ही पानी बहुत सारा बाहर आ जाता है और जैसे ही वो उस पर आता है रोजल सबको टुकड़ों में बांट देता है। आउट ऑफ ईच पीस द वाटर फ्लोड अनसीलिंगली, उस ड्रैगन के एक एक पीस में से बहुत सारा पानी बहने लगता है बिना रुके। लाफिंग विद जॉय एंड रिलीफ रोजल एंड रेवती ran out of the river bed as it filled with the sweet life-giving water until the river was flowing through the village and the thirsty villagers were drinking greedily. वो लोग वहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। Revati and Rojal married soon and they built their hut some distance from the village. Many grateful villagers came to pass the time of the day with them. रेवती और रोजल जल्दी से शादी कर लेते हैं और वो अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं उसी के रेवती के विलेज के पास, और काफ़ी गांव वाले उनसे मिलने आते हैं।